Have have a very good day। आज से 4-5 दिन पहले की बात है। टीवी में खबरें आ रही थी, मैंने भी सुनी, आपने भी सुनी होगी। एक बिल्किस बानो का केस था। बिल्किस बानो गुजरात की रहने वाली थी, मुस्लिम औरत थी। जब 2002 में दंगे हुए थे, उस वक्त उसके परिवार के बहुत सारे मेंबर मारे गए और बिल्किस बानो के साथ 11 लोगों ने बलात्कार किया और उसको भी वो मरा हुआ समझ कर छोड़ गए। बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो बात की बात है। बड़ा लंबा केस लड़ी बिल्किस बानो और पहले हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट से केस जीती और उसके जो एक्यूज्ड थे ना उस केस के 11 लोग, उनको उम्र कैद की सजा हुई। 15 साल वो जेल में रहे। अब एक हफ्ता पहले उनको गुजरात सरकार ने छोड़ दिया। जब कोई बड़ा इवेंट होता है ना देश में, जैसे हिंदुस्तान में आजकल 75वां साल मनाया जा रहा है आजादी का। 75 साल तो खैर पूरे हो चुके हैं, तो वो सिल्वर जुबली ईयर जो था ना, उस सेलिब्रेशन को ध्यान में रखते हुए कई सरकारों ने अपने जहां जो कैदी थे ना, हर एक कैदी नहीं, वो कैदी जिनके अपराध कोई ज्यादा गंभीर नहीं थे, उनको कहा कि इनको छोड़ दो। छोड़े गए और ये भी छोड़े गए। सरकार की नीतियां हैं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना। उनके रिहा छोड़ देने के बाद फिर गुजरात के जो होंगे उनके पोते सोते, शायद बीजेपी पार्टी के संबंधित लोग होंगे या उनके रिश्तेदार होंगे, उनका स्वागत किया कैदियों का जो बाहर आए, गले में फूल मालाएं डाल के, और उनको मिठाइयां खिलाई। सवाल ये है कि जिन लोगों को आप मिठाइयां खिला रहे हैं वो कौन सा जंग जीत के आए हैं? जिनको आप हार फूल मालाएं पहना रहे हैं, उन्होंने कौन सा विक्टोरियस काम किया है? सजा तो उनको इस करके हुई ना कि उन्होंने लोगों का कत्ल किया और उन लोगों ने सामूहिक तौर पर बलात्कार किया और इसी की उन्हें सजा मिली। एक बलात्कारी जो सजा भी भुगत चुका, अभी चलने की सजा वो तो माफ कर दिया ना, नहीं तो सारी उम्र जेल में ही रहते। उनको फूल मालाएं पहनाने का क्या मतलब? उनको मिठाइयां खिलाने का क्या मतलब? कौन सा जंग जीत के आए? कौन सा उन्होंने मार्वलस काम कर दिया? वैसे मैंने देखा है कई जगह, कई बार ऐसे हो चुका है। वो लोग जो बलात्कारी हैं, जब जुबान पर छूटते हैं तब भी, या अगर वो वैसे ही छूट जाए, सजा हुई और माफ हो गए, या किसी तरीके से भी बाहर आ गए, तो ये लोग जो है ना, वैसे तो ये सारा कुछ करते हैं राजनीतिक लाभ लेने के लिए, परंतु फूल महिलाएं पहनाते हैं, उनको गले में हार पहनाते हैं और मिठाइयां बांटते हैं, लड्डू खिलाते हैं एक बलात्कारी के लिए। चाहे वो एक्यूज्ड है, चाहे वो कन्विक्टेड है, चाहे वो सजा याफ्ता है, कुछ भी है, ये तो शर्म की बात है कि यार तू जेल भी गया। जेल तो श्री कृष्ण भी गया, जेल में रहा ना, वो कृष्ण का जन्म भी जेल में हुआ था। नेहरू जेल में रहा,
गांधी भी कई बार जेल में गए और बहुत सारे लीडर्स जेल में गए, मुझे कभी किसी से इतराज नहीं हुआ। देश के वास्ते जा रहे थे भाई, देश के वास्ते तो लोगों ने फांसी पर चढ़ना भी कबूल कर लिया, पर उनका काम मार्वलस था, उनका काम शानदार था, उनकी कुर्बानियों का सदका ही मुल्क आजाद हुआ। पर एक बलात्कारी, एक नहीं 11, और उनका स्वागत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हिंदू सभ्यता ऐसी नहीं थी कभी। मैं हिंदू धर्म को मानने वाला तो नहीं हूं, मैं तो सिख हूं, पर मुझे लगता है कि कभी भी किसी भी महापुरुष ने किसी भी ग्रंथ में यह लाइन दर्ज नहीं की होगी कि अगर कोई बलात्कारी हो उसका स्वागत करना मिठाइयां खिला के या गले में फूल मालाएं पहना के। अगर बलात्कारियों को, अपराधियों को इस तरह महिमा मंडित करेंगे तो समझ लेंगे, मैं समझता हूं आप भी समझेंगे किसी ना किसी दिन, आज नहीं तो 10 साल 20 साल 50 साल बाद, कि आपके समाज का स्टैंडर्ड गिर रहा है, आपकी सोच का स्टैंडर्ड गिर रहा है। अब आप गर्व से नहीं कह सकते हिंदू महान कौम है, या आप ये भी गर्व से नहीं कह सकते कि भारत देश महान है, क्योंकि यही वो भारत है जहां पर बलात्कारियों के गले में फूलों के हार डाले जाते हैं। लख लानत है ऐसी सभ्यता, ऐसी सोच को। ये तो मेरे दिल की भड़ासती मैंने निकाल ली, पर सच्ची बात यह है कि बड़े बड़े अपराधी अपराध करने के बाद अगर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो वो पाक साफ हो जाते हैं। अब उनके ऊपर कोई, नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं, प्रधानमंत्री साहब, परिवारवाद, कांग्रेस में परिवारवाद है, कांग्रेस में परिवारवाद है, एक ही परिवार की सत्ता है। हिमाचल में एक लीडर हुआ करते थे प्रेम कुमार धूमल, 1-2 बार वो मुख्यमंत्री भी बने, बीजेपी के थे, बाद में हार गए, फिर उनका बेटा सत्ता में है। अब भी अगर दाव लगेगा ना तो प्रेम कुमार धूमल फिर इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे, मुझे लगता है। प्रेम कुमार बीजेपी में था, राजनीति में था, सत्ता में था, अपनी सत्ता का फायदा उठा के उसने अपने बेटे को टिकट भी दिलवाया और इलेक्शन भी जितवाया। आजकल वो केंद्र में मंत्री है। तो ये तो परिवारवाद नहीं है कहीं, ये भी तो परिवारवाद ही है। कांग्रेस का परिवारवाद दिख रहा है तो बीजेपी वालों का परिवारवाद भी दिखना चाहिए ना, है? या के गिराव, क्या बोलते हैं, गर्दन झुकती नहीं अपने गिरवा में झांकने के वास्ते। आज के लिए इतना है। एक क्वेश्चन छोड़ चला हूं आपके वास्ते, सोचिए, क्या ये इतना ही पाक साफ है? क्या ये इतने ही देशभक्त हैं? नमस्कार।